मैं अरुण सर ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से मैं वीडियो आप लोग के बीच में बहुत दिन के बाद मैं वीडियो आज लेकर आया हूं। और बीच में कुछ काम पड़ गए थे, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो आज मैं आप लोग के जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाला एग्ज़ाम आपका इधर जो आपका 23 अगस्त को शायद एग्ज़ाम होगा बिहार दरोगा, उसके लिए भी है, और अदर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन लेकर जो आया हूँ, वो पहला सवाल क्या है कि आनन कंकाल में, क्या सवाल है, आनन कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है। ये सवाल अगर आपसे पूछ दे कि आनन कंकाल में हड्डियाँ कितनी होती है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे मिस करेंगे, क्योंकि आनन कंकाल किसको बोलते हैं, तो आनन कंकाल जो बोलते हैं फेस जो होता है, चेहरे पूछ देगा, चेहरे न लिखकर आपको आनन कंकाल ही देगा दोस्तों। आनन कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 14 हड्डियाँ होती है। इस तरह ऐसे पूछेगा, यानी फेस में कितनी हड्डियाँ, 14 हड्डियाँ होती है, याद रखेंगे आप मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या पूछेगा आगे, नेक्स्ट क्या है कि ऐसे आपको मालूम है कि 14 हड्डियाँ फेस में होती है, कान में 6 हड्डियाँ होती है, और खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। टोटल अगर पूछ दिया आपसे कितनी हड्डियाँ होती है, तो 29 हड्डियाँ होती है। ठीक है, आप देखिए चलिए इधर कि पापीकोंडा, ये सवाल है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में, तो कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश। कहाँ में होगा, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क, याद रखेंगे। और कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश। इस तरह ऐसे पूछे, अगर आपसे पूछ दे कि आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी कहाँ होगी, वो अमरावती होगी, याद रखेंगे। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि अगर पूछे आंध्र प्रदेश और क्या बोलते हैं तेलंगाना का संयुक्त जो राजधानी है, वो कहाँ में, आपका हैदराबाद है। हैदराबाद कौन सी नदी किनारे, मुंशी नदी किनारे। और कौन सी, जुड़वा शहर बोलते हैं, सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर बोलते हैं, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में एक पैर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। ये सवाल पूछे कि मानव शरीर में एक पैर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो कितनी हड्डियाँ होती है, 30। एक पैर में कुल कितनी हड्डियाँ, 30। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको कि कलाई के हड्डी को क्या कहा जाता है, कलाई के हड्डी को क्या कहा जाता है, तो कार्पल्स बोलते हैं। कलाई का हड्डी जो होता है, कलाई की हड्डी इसको जो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या पूछेगा आपसे कि चांगला दर्रा, ये मोस्ट क्वेश्चन है कि चांगला दर्रे किस राज्य में स्थित है। चांगला दर्रे किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए कहाँ, जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अब ये क्या पूछेगा कि चंडीगढ़, अब जो आप ये नहीं, यानी जम्मू कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश जो बना है दोस्तों। अब क्या पूछेगा कि चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ कौन सी पहाड़ी पर अवस्थित है, चंडीगढ़ कौन सी पहाड़ी पर, आपसे पूछ दे परीक्षा में, ये भी मोस्ट है, तो शिवालिक की पहाड़ी पर स्थित है चंडीगढ़। और आपको मालूम है चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है कौन, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर, कौन है, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर। और चंडीगढ़ में कौन सी है, रॉक गार्डन, ये भी पूछता है, रॉक गार्डन कहाँ में स्थित है, तो चंडीगढ़ में, जो नेकचंद ने बनवाया, किसने बनवाया, नेकचंद। किस रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने किया, याद रखिए, जो चंडीगढ़ में स्थित है। ये सवाल था कि चंडीगढ़ कहाँ में स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर, तो शिवालिक की पहाड़ी पर। ठीक है, आप पूछे डोकिया दर्रे किस राज्य में स्थित है, डोकिया दर्रे तो किस राज्य में, सिक्किम में, याद रखें कहाँ में, सिक्किम में। डोकिया दर्रे किस राज्य में, सिक्किम में स्थित है। अब पूछ दे कि नाथुला दर्रे किस राज्य में, सिक्किम में। जलपला दर्रे कहाँ, तो आपका ये नहीं क्या बोलते हैं, सिक्किम में। इस तरह ऐसे याद रखें, जलपला दर्रे और डोकिया दर्रे, नाथुला दर्रे, सिपकिल्ला दर्रे। इस तरह ऐसे पूछेगा आपसे कि कहाँ में, आपका ये आंसर होगा कहाँ, सिक्किम में। ठीक है, इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और नाथुला दर्रे के बारे में पूछता है कि नाथुला दर्रे जो है भारत और चीन जो है खुले जाने से व्यापार में वृद्धि हुई, तो नाथुला दर्रे, याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हिमालय को जाना मतलब किस नाम से कहा जाता था, हिमालय को चोटी 15 के नाम से भी जाना जाता है, जो याद रखेंगे। हिमालय चोटी को किस नाम से, 15
यानी चोटी 15, हिमालय को चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे। जो अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, याद रखेंगे, जो 8,850 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और क्या पूछे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा, याद रखेंगे इस तरह। और नेक्स्ट क्या है, सहादरी। सहादरी को 2 भागों में बांटा गया, याद रखें, सहादरी को 2 भागों में बांटा गया, याद रखेंगे, ठीक है। सहादरी को 2 भागों में, उत्तरी सहादरी और दक्षिणी सहादरी, इस तरह से याद रखेंगे। उत्तरी सहादरी और दक्षिणी सहादरी को 2 भागों में बांटा गया। अब आपसे पूछ दे, अब आपसे क्या पूछ दे कि उत्तरी सहादरी जो है, उत्तरी सहादरी की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, इस तरह से याद रखेंगे। उत्तरी सहादरी की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। अब आपसे क्या पूछे कि दूसरी ऊंची चोटी महाबलेश्वर। फिर से रिपीट कर लेते हैं, उत्तरी सहादरी की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई बोलते हैं, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। और दक्षिणी सहादरी जो है उसको, दक्षिणी सहादरी की सबसे ऊंची चोटी कुद्रमुख, क्या नाम है, कुद्रमुख। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका पुष्पगिरी, क्या नाम है, पुष्पगिरी नाम है दक्षिणी सहादरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो क्लियर हो गया। सहादरी को 2 भागों में बांटा गया। सहादरी जब पूछेगा किस राज्य में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सहादरी। और सहादरी किस राज्य में, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं घुटने। घुटने के हड्डी को क्या कहा जाता है, घुटने के हड्डी को क्या कहा जाता है, घुटने के हड्डी को पटेला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पटेला, याद रखेंगे, भी मोस्ट है। घुटने के हड्डी को पटेला कहा जाता है, इस तरह से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, कोरोमंडल। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा पूछेगा आपसे कि कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। किसके कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल के तट पर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है कौन किसके कारण, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आपको पश्चिमी तट पर यानी मालाबार तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मालाबार तट पर किसके कारण सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम, इस तरह ऐसे याद रखें। और उत्तरी पूर्वी जो होता है वो तमिलनाडु, याद रखें, कौन सी राज्य में, तमिलनाडु में। और दक्षिण पश्चिम जो वर्षा होती है वो सर्वाधिक किस राज्य में, केरल में, इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर एक और पूछता है जो उत्तर पश्चिम में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। अगर पूछते पश्चिमी विक्षोभ जो वर्षा होती है किसके कारण, तो उत्तर पश्चिम मानसून के कारण, इस तरह ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो अब इस तरह ऐसे याद रखेंगे। तो नेक्स्ट आपका सवाल क्या था, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि यहाँ पे देखेंगे लक्षद्वीप, क्या बोल रहा है कि लक्षद्वीप पे समूह का मुख्यालय कहाँ है, ये सवाल है। लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है, ये सवाल आपसे पूछेगा। तो लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है, कावारत्ती, कहाँ होगा, कावारत्ती, इस तरह से याद रखेंगे। अगर लक्षद्वीप की राजधानी तो मालूम है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो आपका कावारत्ती ही होगा। लेकिन ये लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय पूछ रहा है तो कहाँ होगा, कावारत्ती होगा, ठीक है। अब लक्षद्वीप के बारे में पूछ रहे कि लक्षद्वीप के बारे में आपसे क्या पूछे कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ऑन्ड्रेट, क्या नाम है, ऑन्ड्रेट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप अगर पूछ दे लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप आपसे पूछ दे तो कौन सा द्वीप हुआ, विट्रा, कौन सा द्वीप, विट्रा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप विट्रा, सबसे बड़ा द्वीप ये होगा आपका ऑन्ड्रेट, ठीक है। और लक्षद्वीप समूह में आपसे पूछ दे लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है, तो आपका क्या हुआ, 36 द्वीप है, ठीक है। और लक्षद्वीप पे जो अवस्थित है कहाँ में, अरब सागर में, ये भी पूछते रहता है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और आपसे पूछे कि ये जो आपका ये सवाल था कि लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कावारत्ती, ठीक है। और लक्षद्वीप पे कितने लोकसभा की सीटें हैं, तो 1 लोकसभा की सीटें हैं लक्षद्वीप में, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्या है, हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये कहाँ में स्थित है, हिंदुस्तान शिपयार्ड आपसे पूछ दे एग्जाम में कहाँ में स्थित है, तो विशाखापत्तनम में, कहाँ में, विशाखापत्तनम में जो आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड। बट ये आपसे ये पूछ दे कि गार्डन शिपयार्ड कहाँ है, गार्डन शिपयार्ड कहाँ है, तो कोलकाता होगा, कहाँ होगा, गार्डन शिपयार्ड कहाँ, कोलकाता होगा, आपको याद रखेंगे गार्डन शिपयार्ड, ठीक है। अब
विशाखापत्तनम के बारे में, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, क्या है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, ठीक है। और दक्षिण तटीय जो आपका बना है, इसे रेलवे का मुख्यालय कहाँ, विशाखापत्तनम, जो भारतीय रेलवे का 18वां जोन बना है, कहाँ, विशाखापत्तनम, ठीक है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे लेह, अगर आपसे पूछे कि लेह किस नदी किनारे बसा हुआ, लेह जो आपका लेह जो किस नदी किनारे, तो सिंधु नदी किनारे। लेह किस नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे लेह स्थित है, ठीक है। अब आपसे पूछे पश्चिमी, एक पूछे पश्चिमी वाहिनी नदियों में, अगर पूछे कि पश्चिमी जो वाहिनी नदियों में कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, इस तरह से पूछे कि पश्चिमी वाहिनी नदियों में जो कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी, जो पश्चिमी की ओर बहती है। वही सवाल है कि पश्चिमी वाहिनी मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है। अब इसके लिए तो आपको थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं, क्या ट्रिक है। VNST, ये आपका ट्रिक है, VNST। तो इस तरह याद रखेंगे, ये पूछते रहता है। ये आपका हो गया विंध्याचल, विंध्याचल क्या होगा, विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विंध्य पर्वत, ठीक है। आपका ये हो गया विंध्य पर्वत, और ये हो गया आपका नर्मदा, और ये हो गया आपका सतपुरा, सतपुरा। ये आपका हो गया टी से हो गया ताप्ती, ताप्ती नदी हो गया, और ये सतपुरा पर्वत हो गया जो मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। नर्मदा नदी हो गया, और विंध्य पर्वत, VNST। तो ये सवाल पूछेगा किस तरह से, देखेंगे यहाँ पे कैसे पूछेगा दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ कैसे पूछेगा कि VNST। ये ट्रिक है, आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो आपका जो ये सवाल आया ना, पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन सी जो नदियाँ दो पर्वत श्रेणियों को विभाजित करती है, यानी बीच में स्थित है, तो नर्मदा नदी। ये तो क्लियर हो गया। अब इसी टाइप पर पूछेगा मतलब कि सतपुरा और विंध्य पर्वत, जो है सतपुरा और विंध्य पर्वत, यानी विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत को जो डिवाइड करती है, बांटती है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। इस तरह से पूछेगा कि कौन सी जो नदी है जो विंध्य पर्वत सतपुरा पर्वत को अलग करता है, जो बॉर्डर को अलग करता है, वो आपका कौन सी होगा, ये आपका नर्मदा नदी होगा। अब क्या पूछेगा इसी पर कि जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को कौन सी जो पर्वत अलग करती है, विभाजित करती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कौन सी अलग करती है, तो सतपुरा पर्वत अलग करती है। समझ गए ना किस तरह पूछेगा। फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। पूछेगा कि विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत को कौन सी नदी अलग करती है, नर्मदा नदी जो पश्चिमी की ओर बहती है, और सतपुरा आपकी पूछेगा ताप्ती नदी और नर्मदा नदी को जो डिवाइड करती है, वो कौन सी डिवाइड करती है, सतपुरा पर्वत डिवाइड करती है। और नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाने वाली कौन सी नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती ये क्या बनाती है, एसेचुरी बनाती है। याद रखेंगे पश्चिम की ओर बहती है दोनों नदी, जो आपका याद रखेंगे पश्चिमी की ओर बहती है नदी ताप्ती और नर्मदा। आप पूछेगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है आपको, तो अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। और ताप्ती जो निकलती है मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मुल्ताई की पहाड़ी से। तो इस तरह ऐसे याद रखेंगे। अब जो ये आपका जो मैं वीडियो बनाकर लाया, जो क्वेश्चन तैयार कर लाया, जो आपको मोस्ट सभी जो एग्ज़ाम आने वाले उसमें आपको उस लायक क्वेश्चन मैंने बनाकर लाया, जो आपको शायद परीक्षा में तो 2-4 सवाल इसमें से ज़रूर आएगा आपको। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखेंगे और पूरा देखेंगे, तब आपको फ़ायदा होगा, आपको कुछ मिलेगा फ़ायदा, ठीक है दोस्तों। अब बस आज इतना ही। अगर वीडियो लगेगा अच्छा तो सब्सक्राइब और एक शेयर और क्या बोलते हैं लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। बस आज का वीडियो इतना ही। मैं अगले वीडियो लेकर आऊँगा। बस जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप।